Assalamu alaikum dear students. So in the previous lecture we were having discussion regarding language and communications, जहाँ पर हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया कि लैंग्वेज क्या होती है और फिर उसके बाद हमने कम्युनिकेशन पे डिस्कशन कर ली। हमने कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस कर लिया। देन वी वर हैविंग डिस्कशन रिगार्डिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और फिर उसके बाद जो हमारे पास काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन है उस पर भी हमने डिस्कशन कर ली। फिर नेक्स्ट लेवल पे हम जब पहुंचे तो हमने कम्युनिकेशन साइकिल को डिस्कस कर लिया, और ये सारा पॉइंट जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया हमने इस वजह से डिस्कस किया ताकि आप लोग की जो बेसिक्स ऑफ की अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है वो डेवलप हो जाए। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। देखिए ग्रामर जो हमारे पास होता है, ग्रामर हम इसमें इस उलझन में अपने आप को नहीं डालते कि ये जो है वो ग्रामेरिया से निकला है और ये इस लैंग्वेज का लफ्ज़ है। हम उस बैकग्राउंड पे नहीं जाते हैं, बल्कि हमारा जो मकसद है हम उसकी तरफ आते हैं। हम ग्रामर की डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ लैंग्वेज। वैसे तो अगर आप जो है वो नेट पे चले जाते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफिनीशंस नज़र आएंगे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उस डिफिनीशन को पढ़ते हैं जो इफ़ेक्टिव भी होते हैं, आसान भी होते हैं, और आपका जो है वो क्या है, आपका ऐसे जो है वो काम भी आसान चले जाता है। देखिए इट इज़ द स्टडी ऑफ रूल्स। रूल्स का मतलब होता है कानून। कानून क्या होता है? कानून जो है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कौन कौन से कामों की करने की परमिशन है और हमें कौन कौन से काम की करने की परमिशन नहीं है। तो इसी वजह से इसी डिफिनीशन के बेस पर हमारे पास दूसरा डिफिनीशन है द डूज एंड डोंट्स ऑफ अ लैंग्वेज। द डूज एंड डोंट्स ऑफ अ लैंग्वेज। डूज का मतलब यह है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की करने की परमिशन है, और डोंट्स का मतलब होता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की करने की परमिशन नहीं है। कानून ने हमें बताया है कि एक ज़मीन है जो कि आपकी अपनी है, आपके पास कागजात मौजूद हैं, तो आप इस पे अपना घर बना सकते हैं। तो ये हमारे पास डूज में आ गया। अगर आप किसी जगह पर चले जाते हैं और वो ज़मीन आपकी अपनी नहीं है और बस आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो चूँकि पैसे मौजूद हैं तो इस वजह से मैं यहाँ पर घर बनाऊँगा, तो आपको वहाँ पर जो है वो घर बनाने की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास डोंट्स में आता है। तो हमारे ज़िंदगी में हम हर जगह पर इवन अपने पर्सनल लाइफ में हम लोगों से कहते हैं कि भाई आप मेरे साथ ये कर सकते हैं लेकिन आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह हमारे पर्सनल लाइफ में हमने हर जगह पर डूज एंड डोंट्स को कंसिडर किया होता है, इसी तरह इन जर्नल कानून जो है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि आम लोगों तक जो बात होती है वो पहुंच जाए और उनको बताया जाए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें की करने की परमिशन है और कौन कौन सी चीज़ों की करने की परमिशन नहीं है। अब कौन कौन सी चीज़ हम कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, हम उसे कहते हैं रूल्स। और ये रूल्स हम किस लिए बनाते हैं? वी मेक इट फॉर द सेक ऑफ रेगुलेशंस। किस लिए? फॉर द सेक ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी काम हमारे पास सही तरीके से हो जाए और उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। रेगुलेशंस का मतलब ये होता है कि इसमें आपके पास जितने भी काम होते हैं वो सही तरीके से हो जाए और इसमें आप लोग के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इसकी अगर हम करंट सिचुएशन में एक सिनेरियो लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम जिस जगह पर भी जाते हैं वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू होता है। हम हर जगह पर देखते हैं कि रोड्स बंद होते हैं, एक दर्द सर से सब बन गया है, और हर एक बंदा जो है वो इस किस्म के माहौल में क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। अब इससे ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे पास मोटरवे पे चलती हैं, यानी जितनी गाड़ियाँ आप लोगों को आम रोड्स पे नज़र आएंगी, और आम रोड्स वो जो होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ आप लोगों को मोटरवे पे नज़र आएगी। लेकिन आपने बहुत कम देखा होगा कि मोटरवे हमारे पास ब्लॉक है, आल्दो उस पर रश बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग जो है वो कानून को फॉलो करते हैं। जब कानून को फॉलो करते हैं तो चीज़ें रेगुलेट होती है, वो काम जो होता है वो रेगुलर सही तरीके से होता है। तो और अगर हम आम ट्रैफिक की बात करते हैं, हम आम आजकल की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास मेन इशू ये होता है कि चूँकि लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो सिमिलरली भाई, चूँकि लैंग्वेज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
और हम इसमें जो है वो अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो मकसद होगा और हम जिस तरीके से दूसरे बंदे तक अपने बात को पहुंचाना चाहते हैं, हम उस बात को उस बंदे तक सही तरीके से नहीं पहुंचा सकेंगे और फिर हमारा जो कम्युनिकेशन का पर्पस है वो मिस हो जाएगा और उससे हमारे पास मिसकम्युनिकेशन पैदा हो जाएगी और उससे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो फिर उसमें फ़ायदा ये होगा कि हम बातों को सही तरीके से दूसरे बंदे तक पहुंचा देंगे और उससे हमारे पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी और लिसनर और स्पीकर दोनों एक दूसरे की बात को समझ जाएंगे और उससे हमारे लिए किसी किस्म का भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? ये हमारे पास भाई आ जाएगा रेगुलेशन के कैटेगरी में। इसकी जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ट्रैफिक की एग्जांपल दी, मैं आप लोगों को एक दूसरा ट्रैफिक का एग्जांपल देता हूं। देखिए हमारे पास ट्रैफिक में 3 सिग्नल्स होते हैं। एक होता है रेड, इसका मतलब ये कि आपने यहां पर रुकना है। अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है और आपको जुर्माना किया जाएगा। दूसरा हमारे पास यहां पर आता है ग्रीन। ग्रीन का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है और आप जिस रास्ते से जा रहे हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं और आप आगे चलते जाए। और एक हमारे पास होता है येलो लाइट। इस येलो लाइट में ये पॉइंट होता है कि अगर हम यहाँ पर रुकते हैं तो भी ठीक है और अगर हम यहाँ पर नहीं रुकते हैं तो भी ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें मोहतात करते हैं कि आप थोड़ा सा एहतियात कर लें, आप जो है वो गाड़ी जो है वो एहतियात से चलाएं। तो अगर हम रुक जाते हैं तो भी ठीक है और अगर हम नहीं रुकते हैं तो भी ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मैं लिखता हूं कि ही आर राइटिंग, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? वो इस वजह से कि ही सिंगुलर प्रोनाउन है और रूल के मुताबिक जब भी सिंगुलर प्रोनाउन आएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाएगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब को यूज नहीं किया जा सकता है। ये ही सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब भी लगाना है, हम इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते हैं। तो ये इज नहीं होगा बल्कि ये हमारे पास आर होगा। अब अगर हम कहते हैं कि ही आर राइटिंग, तो असल में यहाँ पर हम रेड लाइट को यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब ये कि हम वो काम कर रहे हैं जो कि गलत है और हमें इसके करने की परमिशन नहीं है। तो अगर हम एग्जाम में इसको लिखेंगे या इस किस्म का ग्रामर का पॉइंट हम सेंटेंस में टिक करेंगे तो हमारा ये जो सेंटेंस हो गया क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह पर अगर हम सेंटेंस देते कि शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, तो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस ठीक है। क्यों? क्योंकि शी हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन है और इज सिंगुलर वर्ब है। तो रूल ये है कि जब भी आप लोग के पास सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आएगा आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो अब हम क्या करें? हम स्मूथली बिल्कुल ठीक तरीके से जा रहे हैं और ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है येलो। इस येलो में आप लोग के पास 2 चीजें आती है, एक होता है पिन स्लिप्स और दूसरा होता है टंग स्लिप्स। ये जो पिन स्लिप्स होते हैं ये क्या होते हैं? इसका ताल्लुक राइटिंग के साथ होता है और ये जो टंग स्लिप्स होते हैं इसका ताल्लुक होता है स्पीकिंग के साथ। पिन स्लिप्स का ताल्लुक होता है राइटिंग के साथ और टंग स्लिप्स का ताल्लुक होता है स्पीकिंग के साथ। यानी फॉर एग्जांपल मैं बातें कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि दे आर स्टूडेंट्स आर राइटिंग, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू बी सक्सेसफुल, दे आर ट्राइंग टू कवर ऑल द प्रॉब्लम्स। अब मैं हर जगह पर दे के साथ आर यूज कर रहा हूं। मतलब ये कि मैं प्लूरल नाउन के साथ क्या कर रहा हूं? मैं प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज कर रहा हूं और मैं जो भी काम कर रहा हूं वो मैं मुकम्मल ठीक कर रहा हूं। अब मैं इन चीजों को ठीक यूज कर रहा हूं लेकिन दरमियान में यह हो जाता है कि एक जगह पर मैं दे इस बोल लेता हूं, दे इज। अब मैंने 5-6 दफा क्या कर लिया? सही यूज कर लिया। 7वीं दफा पर मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर लिया। लेकिन इस ग्रामेटिकल मिस्टेक को वो क्या करेंगे? वो इसको जो है वो इग्नोर करेंगे क्योंकि उन लोग को पता है कि इस बंदे को ग्रामर के रूल्स के बारे में पता है। यहाँ पर इसने जो गलती की है वो इससे जो है वो इसका टंग स्लिप हो गया है। यानी ये चूंकि बोल रहा था तो खैर दरमियान में इंसान से जो है वो गलती हो जाती है तो वो इसको इग्नोर कर लेंगे। लेकिन ये इग्नोर तब करेंगे, भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने, कि जब आपने इससे पहले इसको 5-6 दफा सही तरीके से यूज किया है। अब इस तरह नहीं कि आपने पहला सेंटेंस यूज किया और इस पहले ही सेंटेंस में आप लोगों ने गलती कर ली, देन इट विल डेफिनेटली बी कंसिडर्ड वर्ड, इट विल बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि हम जब स्पीकिंग राइटिंग कर रहे हैं,
अब मैंने किसी चीज़ के बारे में लिखा कि शी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ वर्किंग हार्ड, शी इज़ दिस एंड दैट। अब मैं इसको सही तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं सही तरीके से जा रहा हूँ। और गलती से 8वीं दफ़ा मैंने लिखा कि शी आर डूइंग दिस। अब इससे पहले मैंने कई दफ़ा जब इसको यूज़ किया तो मैंने इसको इज़ यूज़ किया है, लेकिन फिर मुझसे जो है वो इसमें गलती हो गई और मैंने क्या कर लिया, बजाय इसके कि मैं इसको जो है वो इज़ लगाता, मैंने आर लगा लिया। तो वो इसको पिन स्लिप के कैटेगरी में डालेंगे एंड दे विल नॉट बी कंसिडरिंग इट अ मिस्टेक। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस बंदे ने इससे पहले इसको कई दफ़ा जो है वो सही तरीके से यूज़ किया है। तो वो क्या करेंगे, वो इसको जो है वो टंग स्लिप की कैटेगरी में डाल देंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास जो है वो बेसिक पर्पस हुआ। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रामर का मतलब यह होता है कि इसके ज़रिए से हमें यह पता चलता है कि इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों की करने की परमिशन है और कौन कौन सी चीज़ों की करने की परमिशन नहीं है। हमारे पास अगर हम ग्रामर की बात करते हैं, ठीक है, तो या अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज, और लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं एक ह्यूमन बॉडी के साथ, इंसान के जिस्म के साथ। तो इंसान के जिस्म के दो हिस्से होते हैं, एक होता है फ्लैश, आम गोश्त है, फॉर एग्जांपल आप मटन कहते हैं, आप बीफ कहते हैं, लेकिन इंसान के गोश्त को क्या कहा जाता है, उसे फ्लैश कहा जाता है। और दूसरा आपके पास इंसान के बदन में होता है स्केलेटन, जिसको हम कहते हैं ढांचा। अब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंसान का गोश्त उठा लिया है और आप उसको एक जगह पर रख लेते हैं और उसमें स्केलेटन नहीं होगा, तो क्या आप उसे इंसान कहेंगे? नहीं भाई, नहीं कहेंगे। या आपने सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन जो है वो यहाँ पर रख दिया है, तो क्या आप उसे इंसान कहेंगे? नहीं कहेंगे भाई। बल्कि मुकम्मल इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि उसके दोनों पार्ट्स को हम कंबाइन कर लेते हैं। हम उसके फ्लैश को और हम उसके स्केलेटन को कंबाइन कर लेंगे और ये हमारे पास एक प्रॉपर लैंग्वेज बन जाएगा। इसी तरह फ्लैश की हम यहाँ पर मिसाल देते हैं वोकैबुलरी के साथ। किसके साथ? वोकैबुलरी के साथ। और स्केलेटन का हम मिसाल देते हैं ग्रामर के साथ। अब अगर किसी बंदे को 1 मिलियन वर्ड्स आते हैं, उसको उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आते हैं, लेकिन उनको उसके ग्रामर के बारे में यानी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता नहीं है, तो हम उस बंदे को कभी भी गुड यूज़र ऑफ लैंग्वेज नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदा उस लैंग्वेज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी तरह एक बंदा है, उसको सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, लेकिन उसको वोकैबुलरी नहीं आती, उसको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स नहीं आते हैं, तो फिर भी हम उस बंदे को एक गुड यूज़र नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उस लैंग्वेज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकेगा। इस लैंग्वेज को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम क्या करें, हम इसमें वोकैबुलरी और ग्रामर को क्या कर लेंगे, वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों को जो है वो पढ़ेंगे। तो जब आप वोकैबुलरी को सीखते हैं और उस वोकैबुलरी को आप ठीक तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक तरीके से यूज़ करने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि इन रूल्स के यूटिलाइज करने का आपके पास परमिशन है और इन रूल्स के यूटिलाइज करने का आपके पास परमिशन नहीं है, तो फिर आप एक बड़े इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन जाएंगे। और आप जब उस लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो आप उस लैंग्वेज को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें से एक भी चीज़ की वायलेशन करते हैं तो फिर आप लोग के लिए प्रॉब्लम्स जो वो क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करेंगे, तो ये तो एक अलग से डिस्कशन है जिसको हम करेंगे। लेकिन ग्रामर के बारे में जिस तरह इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया और इसको अभी आगे जाकर हम और भी डिस्कस करेंगे कि ग्रामर में हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें गलतियां हैं, जिसको हम जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को जब पढ़ेंगे तो उसके ज़रिए से हमें पता चल जाएगा। हम जब डूज एंड डोंट्स को पढ़ेंगे तो डूज में हमारे पास ग्रीन लाइट आ जाएगा, डोंट्स में हमारे पास जो है वो रेड लाइट आ जाएंगे। तो इन चीज़ों को जब हम आगे जाकर पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें आप लोग के लिए क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होती जाएगी।